लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी केपी के बोर्ड की जो मैथमेटिक्स है फर्स्ट ईयर की, उसके ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के ऊपर, जिसकी हमने एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को डिस्कस करेंगे। और एक और बात स्टूडेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट्स मेरी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ज्वाइन करना चाहता है, तो जो आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, जिसमें आप अपना नेम, अपने सिटी का नेम और अपने कॉलेज का नेम लिखकर सेंड करेंगे। आपको कंप्लीट गाइडेंस जो है ऑनलाइन क्लासेस के रिलेटेड वो प्रोवाइड की जाएगी, जिसका बेसिक पर्पस क्या होगा कि SLO बेस पे तैयारी करवाया जाए, यानी कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम पे, जिसमें हम एग्जाम्पल्स के भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डेफिनेशंस के डीपली कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, MCQs जो पोर्शन है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और प्लस एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को भी अगेन आपके साथ जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लाजमी उन ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें। तो स्टूडेंट्स, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा हमने इसमें कांजुगेट जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या करना है जी, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बेटा सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास है ये इक्वल है z के। सो लेट z इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस 2 माइनस आयोटा आएगा। तो पहले हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। इन का प्रोडक्ट लेते हैं जी। क्या आएगा हमारे पास, 3 2 आर 6 एंड प्लस 9 आयोटा एंड माइनस 4 आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 3 आर 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 से मल्टीप्लाइंग करवाएं जी 2 माइनस आयोटा एंड 2 आयोटा से मल्टीप्लाइंग करवाएं तो ये आएगा जी 4 आयोटा एंड माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। तो बेटा ये आएगा आपके पास z इज इक्वल टू 6 प्लस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा, सो प्लस 5 आयोटा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा लगा दें यहाँ पे, एंड 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा, सो प्लस 3 आयोटा, और यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की बेटा आप वैल्यू लगा दें। इसके बाद बेटा ये आपके पास है कि जी z इज इक्वल टू 6 प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। तो z इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी 6 प्लस 6 12 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 4 प्लस 3 आयोटा, ये मेरे पास आ जाएगा। अब बेटा हम जस्ट इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। ठीक हो गया। तो बेटा ये मेरे पास आएगा जी z इज इक्वल टू 12 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा 4 माइनस 3 आयोटा। इससे मैंने मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड कर दिया। तो z इज इक्वल टू क्या आ गया जी 12 प्लस 5 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा एंड होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा, ये आ जाएगा जी मेरे पास। अब अगेन हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेटा देखते हैं जी हमारे पास क्या आंसर आता है। z इज इक्वल टू ये मेरे पास आएगा जी, इसका प्रोडक्ट लें 12 4s आर 48 एंड 12 3s आर 36 आयोटा। इसके बाद 5 4s आर 20 प्लस 20 आयोटा एंड बेटा 5 प्लस माइनस माइनस एंड 15 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास फार्मूला बन जाएगा जी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि आपके पास आएगा जी 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। तो बेटा z इज इक्वल टू आएगा आपके पास 48
एंड माइनस 36 अयोटा प्लस 20 अयोटा, तो माइनस 16 अयोटा एंड 15 माइनस 15 अयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दे -1 डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर बेटा 16 माइनस, तो बेटा 9 का 3 का स्केयर 9 अयोटा स्केयर हो जाएगा। तो बेटा ये मेरे पास आएगा जी z इज इक्वल टू 48 माइनस 16 अयोटा प्लस 15 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 इंटू अयोटा स्केयर की बेटा वैल्यू लगा दे -1, तो z इज इक्वल टू आएगा मेरे पास 48 और इसको आप ऐड कर लें 48 प्लस 15, तो बेटा ये मेरे पास आएगा जी 63, सो 63 माइनस 16 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9, सो z इज इक्वल टू 63 माइनस 16 अयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड कर लें तो ये बेटा आपके पास आएगा जी 25, तो z इज इक्वल टू क्या आ गया जी 63 ओवर 25 माइनस 16 ओवर 25 अयोटा। यहाँ पे जस्ट बेटा हमने वही अभी कॉन्सेप्ट यूज किए जो हम पिछले क्वेश्चंस में करके आ रहे हैं, तो ये तो प्रीवियस हमारे पास कॉन्सेप्ट था। अब हमने जस्ट इसका क्या करना है जी बेटा कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, तो कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के लिए जस्ट क्या करेंगे हम इसके ऊपर इस तरह हम बार लगा देंगे, सो टेकिंग कॉन्जुगेट, बेशक उसे बता भी दे यहाँ पे टेकिंग कॉन्जुगेट, तो ये मेरे पास आएगा जी z बार इज इक्वल टू 63 ओवर 65 माइनस 16 ओवर 25 अयोटा और इस तरह इसके ऊपर बार, तो जस्ट इमेजिनरी पार्ट का बेटा साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आएगा मेरे पास 63 ओवर 65 माइनस का होगा तो प्लस में 16 ओवर 25 अयोटा, तो ये मेरे पास फाइनली इसका बेटा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 9। आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इवेलुएट आयोटा रेज टू पावर 18 प्लस 1 ओवर आयोटा होल पावर 25 एंड होल पावर 3, इसको बेटा हमने इवेलुएट करना है। बेटा आप इसको लेट कर लें, लेट के z इज इक्वल टू मेरे पास है जी आयोटा रेज टू पावर 18 प्लस 1 ओवर आयोटा होल पावर 25 एंड होल पावर 3, ये आ गया जी मेरे पास, ठीक हो गया। सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इस आयोटा को जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। कैसे हम करेंगे, आयोटा 18 है, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्केयर और इसकी पावर में क्या आएगा 2 9 जार 18। इस तरह मैंने क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं कि आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है जी -1, ठीक हो गया। वो हम लगाएंगे तो यहां से आयोटा हमारा खत्म हो सकता है, प्लस 1 ओवर, अब 1 की पावर 25 1 ही आएगा और आयोटा रेज टू पावर क्या आएगा जी 25, तो बेटा इस सारे की होल पावर क्या आ जाएगी जी 3 आ जाएगी, ठीक हो गया। यहां पे आप बेटा आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दें, तो आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आती है जी -1, सो -1 रेज टू पावर 9 प्लस 1 ओवर आयोटा 5 को बेटा आप लिख लें, क्योंकि ये एक आड पावर में है आयोटा की पावर में, तो हम इसको पहले इवन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा 24 और बेटा आपके पास होल पावर क्या आएगी जी 3 आ जाएगी। इसके बाद z इज इक्वल टू ये आपके पास आएगा जी -1 रेज टू पावर 9, तो जस्ट आपके पास -1 आएगा, ऑड पावर होने की वजह से माइनस रहेगी, एंड प्लस 1 ओवर आयोटा और इसको बेटा आप लिख लें आयोटा स्क्वायर होल पावर, बेटा आपके पास 12 आएगा और इस सारे की पावर में क्या आएगा जी 3। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जी -1, तो ये आ गया जी आपके पास प्लस 1 ओवर आयोटा इंटू -1 रेज टू पावर 12 एंड होल पावर 3। अब क्योंकि ये इवन पावर है तो इवन पावर होने की वजह से माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी सिर्फ और सिर्फ -1 प्लस 1 ओवर आयोटा इंटू 1, तो आयोटा ही आ जाएगा और ये बेटा मेरे पास इसकी पावर में 3 आ गया। अब आप क्या करें बेटा, इसको अभी देखिए डिनोमिनेटर में है आयोटा, तो इस टर्म को मैं क्या करता हूं जी सिंप्लीफाई करता हूं, सिर्फ इस टर्म को। अभी तो मैं इसको कैसे करूंगा,
z इज इक्वल टू -1 एज इट इज, प्लस आप अयोटा के साथ इस टर्म्स को मल्टीप्लाइंग भी करवा दें एंड डिवाइड भी करवा दें, ठीक हो गया, और होल पावर 3, z इज इक्वल टू -1 प्लस ये आ गया जी आपके पास अयोटा ओवर, बेटा ये क्या आ गया जी, अयोटा स्केयर होल पावर 3। तो बेटा z इज इक्वल टू क्या आ गया जी, -1 प्लस अयोटा ओवर, अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आती है जी, -1 रेज टू पावर 3। बेटा ये आ गया जी आपके पास z इज इक्वल टू -1 माइनस अयोटा रेज टू पावर 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब बेटा आप यहां पे जस्ट क्या करेंगे, क्यूबिक फार्मूला ओपन करेंगे। क्यूबिक फार्मूला जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, जिसका आंसर आ जाएगा। तो बेटा आप क्या करें, ए क्यूब, ठीक है, ये फार्मूला बेटा यूज होगा आपका, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो बेटा ये आपका फार्मूला यूज होने जा रहा है। तो आप क्या करें, यहां पे देखें तो a क्या है, माइनस ए, b क्या है आपके पास, माइनस अयोटा। बेटा ये आपके पास आएगा जी -1 माइनस सॉरी z इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a आपके पास है जी -1, b आपके पास है बेटा माइनस अयोटा इंटू -1 माइनस अयोटा, ये आ जाएगा आपके पास। तो बेटा आप इसको लिख सकते हैं जी, ये आ गया जी -1, ये आपको मिलेगा माइनस अयोटा रेज टू पावर 3 माइनस माइनस प्लस, सो 3 अयोटा इंटू -1 माइनस अयोटा, ये आ जाएगा। इसके बाद आप इसको लिख लें -1 माइनस इंटू माइनस अयोटा इंटू अयोटा स्केयर, क्योंकि जब 8 पावर होती है तो हम इसको क्या करते हैं, इवन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसका प्रोडक्ट एक करें तो यह आएगा जी -3 अयोटा माइनस 3 अयोटा स्केयर आ जाएगा। तो बेटा यह आ गया जी आपके पास -1, और यहाँ पे अयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दें जी -1 एंड -3 अयोटा एज इट इज 3 इंटू अयोटा स्केयर की वैल्यू बेटा -1 मैंने लगा दी। तो बेटा ये आ गया जी मेरे पास -1 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस अयोटा एंड -3 अयोटा माइनस माइनस प्लस 3। तो बेटा फाइनली मेरे पास आंसर क्या आ गया जी, 2 -1 प्लस 3 2 आ जाएगा, अयोटा -3 अयोटा जवाब -2 अयोटा। तो बेटा हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ गया। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 10। होप्स ओके आपको ये समझ आई होगी। बाय द वे बेटा आप एक दफा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर्स का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये लेक्चर इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 ये तीनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो बेटा आपने इसको बड़े अच्छे अंदाज में इस लेक्चर को तैयार करना है। तो उसमें 11 क्वेश्चन में देखें तो हमें कहता है कि लेट z1 इज इक्वल टू 2 माइनस अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू -2 प्लस अयोटा, फाइंड रियल ऑफ z1 इंटू z2 डिवाइडेड बाय z1 का कॉन्जुगेट। सिंपल ये है कि आप z1 z2 का प्रोडक्ट लें और z1 का कॉन्जुगेट लें, उनको डिवाइड करें, और डिवाइड करने के बाद रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करें, और उसमें जो रियल पार्ट होगा उसका आपने आंसर बताना है। तो ये इस क्वेश्चन की सारी थ्योरी है। बाय द वे बेटा हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। अब सबसे पहले देखें तो बेटा मुझे क्या चाहिए, z1 और z2 का प्रोडक्ट, ठीक है, z1 एंड z2 का प्रोडक्ट। तो z1 क्या है जी, मेरे पास ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, आपने पहले बताना जी, गिवन दैट z1 इज इक्वल टू 2 माइनस अयोटा एंड z2 -2 प्लस अयोटा, ये आपको गिवन है। तो z1 की वैल्यू क्या होगी जी आपके पास 2 माइनस अयोटा, एंड बेटा आपके पास z2 की वैल्यू क्या है जी, -2 प्लस अयोटा आ गया। तो बेटा आप इसका पहले प्रोडक्ट टेक करें तो z1 इंटू z2 इज इक्वल टू -4 प्लस 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा माइनस माइनस प्लस एंड माइनस अयोटा स्केयर। तो z1 इंटू z2 इज इक्वल टू -4 प्लस 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा, सो 4 अयोटा एंड अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है जी, -1। सो z1 इंटू z2 इज इक्वल टू -4 प्लस 4 अयोटा प्लस
1। तो ये मेरे पास आ गया जी z1 इंटू z2 इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आयोटा। तो ये बेटा मेरे पास अभी जो वैल्यू आई है -3 प्लस 4 आयोटा इन दो नंबर्स की प्रोडक्ट की आई है। तो गौर करें यहां पे आपके पास z1 का कॉन्जुगेट, तो z क्या है आपके पास 2 माइनस 3 2 माइनस आयोटा। तो z1 का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, वो बेटा आपके पास होगा जी z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, ये आ जाएगा जी आपके पास। अब हम क्या करते हैं बेटा, नाउ z1 इंटू z2 डिवाइडेड बाय z1 का कॉन्जुगेट, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने रियल पार्ट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो z1 इंटू z2 की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, वो बेटा मेरे पास आई है जी इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय z1 कॉन्जुगेट क्या है जी आपके पास 2 प्लस आयोटा है, ये आ गई मेरे पास। अब जस्ट बेटा आप इसको क्या करें, रैशनलाइज करें। तो -3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा, ये मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया, ठीक हो गया। अब इसके बाद बेटा आप देखें तो ये मेरे पास आएगा जी, यहां पे है जी z1 इंटू z2 डिवाइडेड बाय z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, इसको लिखा जाएगा जी -3 प्लस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा आ जाएगा। बेटा ये आएगा जी मेरे पास z1 इंटू z2 डिवाइडेड बाय z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, इनका प्रोडक्ट टेक करें -6 प्लस 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा प्लस 4 प्लस माइनस माइनस, सो 4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ पे नीचे आपके पास बेटा फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है जी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे इसको भी मजीद सिंप्लीफाई करें, -6 इन दोनों को ऐड करें तो प्लस 11 आयोटा एंड -4 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें जी -1, तो ये मेरे पास आएगा जी 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है बेटा -1, तो ये आ गई मेरे पास 6 प्लस 11 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 आ गया, तो ये आ गया जी -6 प्लस 11 -6 प्लस 4, तो ये आएगा जी -2 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। इसका बेटा रियल पार्ट क्या आएगा जी 2/5 एंड प्लस 11/5 आयोटा आ गया। तो ये जस्ट मेरे पास अभी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका मैंने क्या निकालना है जी, देखें रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 डिवाइडेड बाय z1 का कॉन्जुगेट। तो बेटा क्या आएगा मेरे पास रियल पार्ट ऑफ दी z1 इंटू z2 डिवाइडेड बाय z1 का जो कॉन्जुगेट है उसमें बेटा रियल पार्ट क्या है आपके पास -5/2, तो ये मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो एसएलओ बेस आपसे बेटा वो इस तरह भी पूछ सकता है कि यही क्वेश्चन आपको दे के वो जस्ट कह दे कि इमेजिनरी पार्ट निकालें, तो बेटा आप क्या करेंगे कि इसका जो आयोटा वाला पार्ट होगा, आयोटा का जो कोफिशिएंट होगा वो बेसिकली क्या होता है आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो बेटा आपके पास इस तरह वो भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बाय द वे बेटा आप हर लिहाज से इस क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका बेटा लास्ट पार्ट है जी, लास्ट पार्ट के अंदर आप देखें तो उसमें बेटा हमारे पास जो है पार्ट नंबर 2, उसमें हमने जो चीज फाइंड आउट करनी है वो है इमेजिनरी पार्ट नंबर 2 इमेजिनरी ऑफ 1/z1 इंटू z1 का कॉन्जुगेट। इसमें बेटा मैंने इसका इमेजिनरी पार्ट जो है ये सेकंड पार्ट है, इसको मैंने बेटा कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप देखें आपके पास बेटा जो ये क्वेश्चन है इसमें हमारे पास क्या है जी z1 एंड z1 का कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, हम जानते हैं कि z1 हमारे पास किसकी इक्वल है, ये हमें गिवन है, ये जी हमारे पास 2 माइनस आयोटा के, एंड
अगर इसका मैं कॉन्जुगेट टेक करता हूं तो z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, जस्ट बेटा इसका साइन चेंज करते हैं, सो 2 प्लस आयोटा होगा। आप इसका प्रोडक्ट टेक करें, ठीक है। जब बेटा आप इसका प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास, z1 इंटू z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, z1 की वैल्यू है जी 2 माइनस आयोटा इंटू z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू है जी 2 प्लस आयोटा। तो ये तो एक फार्मूला है आपके पास, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a का स्केयर, यहाँ पे 2 का स्केयर आएगा माइनस आयोटा का स्केयर आ जाएगा। 2 का स्केयर बेटा 4 एंड माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आती है जी -1। सो 4 प्लस 1 जवाब क्या आ गया जी आपके पास 5। तो ये बेटा आपके पास है जी एक z1 इंटू z2। तो बेटा आपके पास हर रियल नंबर, ये एक रियल नंबर है, हर रियल नंबर एक क्या होता है जी, इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है जी, हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कैसे, अगर हम यहां पे इसके साथ क्या लगा दें जी, विद 0 आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। और आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 5 एंड 0 की फॉर्म में, ठीक है। बाय द वे, तो बेटा हमने क्या फाइंड आउट करना है, पहले 1 ओवर z1 इंटू z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 ओवर प्रोडक्ट क्या है आपके पास, जस्ट बेटा 5, यानी कि 5 है ना आपके पास, तो विद 0 आयोटा, इसके इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इसको लिख भी सकते हैं 1 ओवर 5। तो बेटा इसमें आप इसको इस तरह लिख लें, 1 ओवर z1 z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 ओवर 5 प्लस 0 आयोटा। तो क्योंकि हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो अब अगर मैं इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो निकालूं, सो 1 ओवर z1 का कॉन्जुगेट, तो वो क्या आएगा मेरे पास 0, बिकॉज यहां पे हमारे पास आयोटा खत्म हो चुका था, तो उसका जो कोफिशिएंट है फिर क्या होगा 0 होगा। तो अगर इस पार्ट को आपको रियल के लिए पूछे तो इसका रियल पार्ट क्या होगा 1 ओवर 5 होगा। तो ये था बेटा आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। होप्स हो कि बेटा आपको इस एक्सरसाइज के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हुए होंगे। बाय द वे, अगर मेरे किसी भी स्टूडेंट्स का इस एक्सरसाइज के रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको इवेलुएट कर सकूं। बाय द वे बेटा, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप ये अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसकी ये एक सदका जारिया भी है। वो स्टूडेंट्स जो मतलब कि अच्छे लेक्चर्स की तलाश में हैं, जिनको ये लेक्चर नहीं मिल रहे हैं, उन्हें ज़रूर बताएं ताकि वो भी क्या करें, मैक्सिमम अच्छा सिक्योर कर सकें इन मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है जी, तो बेटा अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी ने वफ़ा की इसी प्रोग्राम, इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।